वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट पर आम लोगों के साथ इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स की निगाहें टिकी हुई हैं। खासकर एंटरप्रेन्योर्स को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। इन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट में ऐसे कई कदम उठाएगी जिससे मेक इन इंडिया का बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर्स के बढ़ते रोल और बजट से इनकी उम्मीदों पर आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं CNBC आवाज पर, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। ब्लूम वेंचर्स के फाउंडिंग पार्टनर कार्तिक रेड्डी, लोकलबनिया.com के फाउंडर अमित नायक और इनोवेशन अल्केमी की फाउंडर पार्वती मेनन। आप सभी का स्वागत है CNBC आवाज पर। आप सब लोग इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं और काफी गहरी पकड़ रखते हैं। अमित, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगी क्योंकि आप एक कंपनी चला रहे हैं इस समय। बजट पर सभी की नजरें हैं। सबसे पहली बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ये एक नारा रहा है मोदी सरकार का जब से उन्होंने इलेक्शन जीता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या वाकई में है इस समय भारत में? 2.5 साल पहले जब हम लोग ने लोकल बनिया चालू किया था, तब से अभी तक कुछ फर्क आया नहीं है। When we started, we first thought we needed some 18 licenses to operate, and it's also different for us because we are not only an e-retailer but we are also dealing with food and beverages. So FDA, FSSAI के licenses तो लगते ही हैं, but since we own our own logistics, there are also labor compliances that we are supposed to adhere to. As of now, we have 42 licenses, and there is no regulatory person we can approach and ask them, is 42 enough? So, ease of doing business abhi tak hua nahi hai. It's just as difficult to start up. It's just as ambiguous to start up. There's a mystery for entrepreneurs कि चालू कर तो लेंगे पर एक्चुअली में करना क्या क्या है। जी कार्तिक, इस मसले पर काफी लोगों ने बात की। इनफैक्ट आपकी भी सरकार से बात हुई। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहले रोड़ा यही आता है कि आप कंपनी को कितनी जल्द से जल्द रजिस्टर कर सकते हैं। बिजनेस को शुरू करने में, उसे एक्टिवली चलाने में काफी लाइसेंसेस की जरूरत है। क्या आपको लग रहा है इस बारी ये लिस्ट कुछ कम करने की कोशिश करेगी सरकार? ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगी इसमें? नहीं, सबकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है इन मामलों में, और सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरुआत होना चाहिए क्योंकि उस गवर्नमेंट की काफी एफर्ट्स हुए हैं, अभी तक बातें हुए हैं मगर वो एक्शंस में अभी ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, बट अगर आप स्टार्टअप्स की सारे प्रॉब्लम्स ले तो सबकी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। RBI है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, वित्त मंत्रालय की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। तो ये अगर सारे एक साथ जुड़ के काम करें तब जाके ये पूरा सॉल्व होगा। तो मुझे नहीं लगता एक बजट में पूरा सॉल्व हो जाएगा, बट द फर्स्ट स्टेप्स फॉर दिस कैन बी मेड। और जब गवर्नमेंट से बात होती है तो आई थिंक द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मिस्टर सिन्हा, वो ही हैज बीन अ वेंचर कैपिटलिस्ट बिफोर, तो उनको काफी ये प्रॉब्लम समझ में आती है। शायद एक वर्किंग पेपर भी इन्होंने जमा किया था गवर्नमेंट को 2 साल पहले, और उसमें ये सारे इश्यूज रेज हुए थे। तो हम काफी होपफुल हैं कि वो इस बार रह के ये स्टार्टअप्स के सारे प्रॉब्लम्स जान चुके हैं और उनको लॉ में ट्रांसलेट करेंगे ये बजट के जरिए। पार्वती, लेकिन क्योंकि आप काफी कंसल्ट करती हैं छोटी कंपनियों को, ग्रोथ स्टेज कंपनियों को, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है वाकई में लोग क्या बदलाव देखना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ लाइसेंसेस कम होना एक स्टेप है या फिर यहाँ पर दूसरी काफी चीजें इन्वॉल्व हैं? लाइसेंसेस कम होना जरूरी है, और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे काम कर रहे हैं, और एटलीस्ट बातचीत तो इसकी शुरू हुई है। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है कि ये चेंज नजर आना शुरू हो। कुछ मतलब लंबी लंबी पॉलिसीज को कम करना या स्टेप्स को कम करना एक कहने की बात है, लेकिन उनको एक्चुअली कम करना इस तरीके से कि 24 घंटे में या 48 आवर्स में आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, बेसिक चीजों को एक लाइन में ला सकते हैं और अपने धंधे को शुरू कर सकते हैं। आई थिंक ये इस लेवल के इनोवेशंस हमें इम्प्लीमेंट करने हमारी कंट्री में बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ का प्लैंक एंटरप्रेन्योर्स रहने वाले हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट
पिवट बन जाता है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उस पिवट को हम कैसे मूव कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसमें काफी इनोवेशंस दूसरी कंट्रीज ने भी किए हैं, तो क्या हम उनके कुछ इनोवेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स को आई मीन एज अ कंट्री हमें सब कुछ सीखना फिर से ना पड़े, हम और कंट्री से भी सीख सकते हैं और इस सिस्टम को भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। एक जो खास मुद्दा हमने उठता देखा है लगातार, वो जिस तेजी से स्टार्टअप्स नए नए बिजनेसेस ला रहे हैं, इनोवेशन लेड कंपनियां काफी ज्यादा है। कार्तिक, अब वो इनोवेशन से हम देख रहे हैं रेगुलेशंस मैच नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्या सुझाव होंगे सरकार के लिए ताकि वो तालमेल बनाकर रखें इन स्टार्टअप्स के साथ, वो बैलेंस बरकरार रहे? दो तरीके के स्टार्टअप्स देखते हैं हम, स्पेशली जो हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स देखते हैं। एक होता है जो हमारे बड़े सर्विस कंपनीज की तरह अपना सॉफ्टवेयर सारे एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑल द इनोवेशन फ्रॉम इंडिया इज गेटिंग एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड मार्केट्स। उनका तो the issues are around foreign currency regulations and all of these other issues जो as I said एक government की एक हिस्सा नहीं, सब RBI gets involved, SEBI gets involved and it becomes very difficult to deal with the cross border issues जो internally domestic demand supply को solve करने की बात कर रहे हैं। वहां पे जैसे अब लोकल बनिया के एग्जांपल दे रहे थे, काफी लोकल issues बढ़ जाते हैं, like logistics, licenses around food, if it is around retail, so there is FDI regulations. So when a sector is emerging and if they're putting a working group to deal with that sector's problems, वो representation काफी तेजी से they need to implement. You can't take 6 or 7 years after e-commerce launch होने के बाद, उस पर अभी भी डिबेट चल रही है कि ये क्वालिफाई होती है या नहीं, इसको कैसे circumvent करें। So most entrepreneurs are designing corporate structures ताकि गवर्नमेंट लॉज को सर्कमवेंट करें, रादर देन गवर्नमेंट उनको इनवाइट करके क्विकली सॉल्व कर दें कि इसको कैसे इसके सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट बजट तक कैसे इसको रिजॉल्व करें। तो ये साइकिल जो 6-7 साल लग रही है वो बिल्कुल गलत है। 1-2 साल में क्लैरिटी आ जाना चाहिए, फिर इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस आएगी, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो वो अभी भी मिसिंग है, वो फीडबैक लूप बहुत ही स्लो चलती है। इनफैक्ट हमने देखा है पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से ई कॉमर्स का चलन बढ़ा है और काफी कंपनियां फ्लिपकार्ट जैसी, मिंत्रा जैसी बड़ा फंड जुटा पाई है। लोकल बनिया आप ऑफ कोर्स लकी है अमित, क्योंकि आप में काफी डोमेस्टिक फंड्स ने पैसा लगाया, सो आई एम गेसिंग स्केलिंग आपके लिए इजी रहा है एज अगेंस्ट जो बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, उतना गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर रेगुलेशन नहीं आपने फेस करना पड़ा है। स्केलिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। So Bombay में we've tried a high capex model, Pune में we've tried a low capex model, and the next tier 1 cities that we are going, it's almost no capex and a negative working capital model. But my fellow entrepreneur friends that I've been interacting with, they are fitting the business model that ensures FDI. So they are working around that, and that's really not what entrepreneurs should be focused at. As startup people, we should be focused on creating value and not raising funds. So I agree with Karthik and I also agree with Parvati when she mentioned that there should be an SLA for the regulators. As of now, there's a lot of dependability when we work. हमको पता है कि vendor 2 दिन में revert करेगा, हमें reply मिल जाएगा, customer definitely, it's all predictable. But the unpredictability comes when you're talking about regulation. ऑफ कोर्स और उम्मीद यही है कि इस बारी वो रेगुलेशंस अगर सरकार सोच रही है कॉमर्स को रेगुलेट करे, वो आसान रेगुलेशंस हो और यहाँ पर ज्यादा सहूलियत मिले इन कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने की, और ना कि उनके सामने एक स्पीड ब्रेकर खड़ा हो। एक और जो बहुत ही पेट प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, वो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। पार्वती, अब इसकी सक्सेस मैप सिर्फ इस लिहाज से नहीं होगी कि कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर भारत में अपनी दुकान लगाते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं, बट द फैक्ट इज एंटरप्रेन्योर्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अब सवाल मेरा यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा मिले इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को अगर सक्सेस बनाना है।
अगर हम मेक इन इंडिया को दो नजरिए से देखें, एक तो नजरिया ये है कि बड़ी बिजनेसेस, बड़ी फैक्ट्रीज लगें जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए और इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी, वो एक नजरिया है, वो बहुत जरूरी है। बट अगर हमें इंडिया के ग्रोथ इंजन को रेव अप करना है, जो गवर्नमेंट उसकी काफी बात करती है लाइवलीहुड्स और जॉब्स को लेके, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा मेक इन इंडिया प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा रूरल शिफ्ट हो या थोड़े से आउटसाइड ऑफ मेन सिटीज से मूव हो। उसका मतलब यह है कि बहुत एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत होने वाली है हमारे स्मॉल सिटीज में, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में इंडिया में, जहां पर वर्किंग कैपिटल की कमी है, जहां पर इन्वेस्टमेंट की कमी है, जहां पर नॉलेज की कमी हो भी सकती है या रेगुलेशन से भी वो दूर बैठे हो सकते हैं। सो मेक इन इंडिया को रियलिटी में ट्रांसलेट करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि हम उस सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस को देखें जिनको ट्रेडिशनली हम एसएमईज मानते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस मानते हैं, उनको सेटअप करने के लिए कितनी सहूलियत दी जा सकती है, क्या एसएलएज हो सकते हैं। एंड आई थिंक आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि हमारे मेक इन इंडिया वाले कैंपेन में गवर्नमेंट को एक तो एंटरप्रेन्योर्स को क्विकली इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर हम इनोवेशन देखते हैं तो प्रोटोटाइपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम प्रोटोटाइप कैसे करें? क्या हम किसी 1 या 2 या 3 सेक्टर्स को लेके, 1 या 2 या 3 रीजन्स को लेके कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ इसको इंप्लीमेंट करके देखें कि कैसे चलेगा, क्विकली रोल आउट, rather than creating a policy, then rolling it out after 5 years and then seeing that it actually didn't go anywhere. As a country हमारे पास अभी वो टाइम नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स और गवर्नमेंट और स्मॉल मार्केट्स को तीनों को मिलके कुछ सॉल्यूशंस क्राफ्ट करने पड़ेंगे और बहुत इंडस्ट्रीज ओपन है उसके लिए। जी हाँ, काफी सेक्टर्स में यहाँ पर मौके डेफिनेटली आएंगे। इनफैक्ट इस मेक इन इंडिया के मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे जरूर, और साथ ही साथ सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फंड का ऐलान किया था पिछले बजट में, 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड। उसका अब वाकई में क्या हुआ है और उस पैसे में और कितने एडिशनल इनपुट्स आ सकते हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रहेगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज। आप देख रहे हैं खास पेशकश CNBC आवाज की। बजट से पहले हम बात करें उन तमाम स्टेक होल्डर्स से, खासतौर से एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए। हमारे साथ हैं आज लोकल बनिया के को-फाउंडर अमित नायक, ब्लूम वेंचर्स के कार्तिक रेड्डी और इनोवेशन एल्केमी की पार्वती मेनन। ब्रेक से पहले हमने मुद्दा छेड़ा मेक इन इंडिया का, और जैसे पार्वती मेनन ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप और खासतौर से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सक्सेस के लिए। अपॉर्चुनिटीज तो ढेर सारी हैं कार्तिक, लेकिन इसको एक रियलिटी में अगर बदलना है, 2 चीजें जो सरकार कर सकती है ताकि इस इकोसिस्टम के जो लोग हैं उनको भी फायदा मिले। नहीं, एक तो हम काफी दिन से एक चीज को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन वेंचर जो स्टार्टअप्स है और स्मॉल बिजनेसेस में है। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत कमी है। तो आप अगर ये पूरा वेंचर कैपिटल का बूम देखें पिछले 7-8 साल की, वो 95% इफ नॉट 99% बाहर से आई है पैसा। तो आप जितना कॉन्फिडेंस इस लेवल के टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में बाहर के इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं, वो इंडियंस दिखा नहीं रहे हैं। 2 चीजें इसके लिए, वन इज कि इनका कोई, इनफैक्ट इनके टैक्स ब्रेक्स छोड़िए, इनका टैक्स पनिशमेंट है कंपेयर टू कैपिटल मार्केट्स। तो आप ऐसे मार्केट में कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जहां पे आपको पब्लिक मार्केट्स में बेटर टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं एज अपोज टू एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो डायरेक्ट प्राइवेट कैपिटल की बहुत कमी है। बैंक्स की कोई इंटरेस्ट नहीं है टू डू एनीथिंग अदर देन एसेट बैक्ड लेंडिंग। तो अगर आपके एसेट्स नहीं है तो बैंक बिल्कुल पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आपकी फाइनेंसिंग पूरा चोक्ड है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमारी एक गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि और काफी फोरम्स ने इस बात को उठाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड कर दें फॉर कैपिटल दैट नीड्स टू बी रेज्ड इनटू स्टार्टअप्स। इनफैक्ट आप अगर सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह देखें तो इनको इंसेंटिव्स देते हैं, टैक्स ब्रेक्स देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। द प्रॉब्लम इज इंडिया में पीपल मिसयूज सम ऑफ दिस, दैट इज अ वेल नोन फैक्ट। बट अगर लॉ लिखते गए कि चोर को पकड़ना है एज अपोज टू एनकरेज गुड बिहेवियर, देयर विल ऑलवेज बी अ बैड लॉ रिटन। तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड, हमने काफी इसी कॉन्वर्जेशन में 2-3 बार
इसकी बात उठ चुकी है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, आप यही जो अगर कंपनी एक्ट देखे, द वन विच केम इनटू प्ले लास्ट ईयर, देयर इज द सेम इम्पोजिशन ऑन अ कंपनी दैट इज 15 days old और 15 years old. 15 लाख का रेवेन्यू हो या 1500 करोड़ का रेवेन्यू हो, द रिक्वायरमेंट्स आर द सेम. ये काफी एब्सर्ड लगता है ना. तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी खड़ा करना है 4% के स्टार्टअप पे, तो कैसे बढ़ेगा बिजनेस? सो दैट इज ट्रू वेदर इट इज टेक्नोलॉजी और रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग और इट इज अ रूरल स्टार्टअप और एन अर्बन स्टार्टअप और एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टार्टअप. तो ये अगर सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो इतना बर्डनड है इन अ इन्फ्लेशन लेड इकोनॉमी लाइक आवर्स वेयर एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव. आपको सर्विसेज तक नहीं मिलेंगे टू बी एबल टू रन योर शॉप प्रॉपर्ली. हमें ब्लूम में एक 15% की टीम इंक्यूबेट करना पड़ा जस्ट टू सर्विस हमारा 75 स्टार्टअप्स, यू नो, ऑन ऑल ऑफ दीज इश्यूज, जस्ट टू मीट गवर्नमेंट कंप्लायंसेस. तो ये प्रॉब्लम है ना. तो दैट इज एन इश्यू. आई मीन इट हैज टू बी सॉल्व्ड एंड बीन टेकन इन दैट स्पिरिट बाय द गवर्नमेंट. कार्तिक, जो 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंड की बात सरकार ने पिछले बारी की थी, मैं आपसे समझना चाहूंगी उसका कितना फायदा वाकई में इंडस्ट्री स्टार्टअप्स ने देखा है? क्या वो पैसा डिप्लॉय हुआ है या फिर इट्स जस्ट सिटिंग देयर इन दैट फाइल? नहीं, अभी तक शुरुआत नहीं हुई है. आई थिंक उसके फर्स्ट स्टेप्स इस बजट में कॉन्क्रीट स्टेप्स शायद अनाउंस होंगे. एक मिनिस्ट्री ने एक इनविटेशन तो दिया था. सिडबी के जो भी बेनिफिशियरीज थे, हमारे जैसे फंड्स जो डोमेस्टिक फंड्स रेज किए हैं, उनको एक मीटिंग में बुलाया गया था और काफी रिकमेंडेशंस लिए थे. द मिनिस्ट्री इज बीन वेरी प्रोएक्टिव. हम होप कर रहे हैं कि उसका फ्रेमवर्क बन जाएगा. और गवर्नमेंट ये नहीं समझती है कि उनको समझ में आता है कि कैसे एग्जैक्टली इनको किस इंडिविजुअल को देना है, बट दे आर इफेक्टिवली ट्राइंग टू पुट अ कमिटी और अ फ्रेमवर्क इन प्लेस जहां से हमारे जैसे फंड्स को जो डोमेस्टिक कैपिटल रेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की इनिशियल सपोर्ट मिले. तो दैट विल देन हेल्प. हम इट्स नॉट लाइक हमें सबको ग्रांट मिल जाएगा या यू नो और लमसम्स मिल जाएंगे. देयर विल बी सर्टेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच इनिशियल कैपिटल इनटू लोकल फंड मैनेजर्स लाइक आवरसेल्व्स, हमारे हाथ में वो जो फर्स्ट कमिटमेंट आएगा वो गवर्नमेंट से आएगा. और बाकी हमें बिल्ड करना है फ्रॉम आवर सपोर्टर्स विच कुड बी बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. एंड देन आवर जॉब इज टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी डू. सो मुझे नहीं ये लगता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल या सिर्फ सोशल वेंचर कैपिटल या सिर्फ क्लीन टेक ऐसे सेगमेंट्स नहीं होंगे. जो ये कमिटी होगी वो पहले सोचेगा कि इतना सब सेक्टर्स को एड्रेस करेगी. तो वेंचर डेट की बात हो रही है. Correct. Clean technology, manufacturing, technology, everything that is innovation led, I think is the objective of the government. और जब then they decide asset allocation, तब on the basis of merit the fund managers को allocation मिलेगा. Okay. This is what the current at least understanding is. Okay. Amit, आप यहाँ कुछ जोड़ना चाहेंगे? Right. So there's obviously the financing aspect that kicks off a startup that Karthik spoke about. But there's a lot more that we should expect from the government. Last year there were talks of letting entrepreneurs piggyback on the Indian railway network. So with pre-designated pick-up and drop-off locations. Something like that really helps bringing our logistics and infrastructure lack into place. So there's this big gap that can definitely be plugged by us piggybacking on the railway network, and there's also some special privileges that can be made. So in the 2000s we saw a lot of foreign investment flowing into IT companies, Indian IT companies through the SEZ route. A special provision like that for e-commerce makes a lot of sense. So there's definitely financing, but there's also the operational ease that the government can do for us. जी, क्योंकि फाइनेंस के यहाँ पर ज्यादा कंपनियों को दिक्कत नहीं हो रही थी. Not too many startups are actually looking at finance, getting funds from the Indian government per se. No, not at all. जी. Not at all. और उसमें बदलाव आने की जरूरत है. उसमें बदलाव डेफिनेटली आने की जरूरत है. साथ ही यहाँ पर अमित, एक और जो मुद्दा पिछली बार बजट में निकल कर आया था कि नेशनल एक्सेलरेटर की बात हुई थी, स्टेट लेवल पर इंक्यूबेशन की बात हुई थी. इस समय कितना अहम है, क्योंकि ब्लूम जैसे लोग हैं, पार्वती की जो कंपनी है इनोवेशन एल्केमी, वो यही काम करती है, लेकिन अब तक ये सरकार के फ्रंट पर नहीं हुआ है. अगर वाकई में सरकार एक बड़ा कदम उठाती है ऐसे मुद्दे पर, वो कितनी सहूलियत देगा आप जैसी कंपनियों को? So if it's planned out and executed right, it makes a lot of sense. पर
ideally the government should kick this off and finance it, but it's at the end of the day people like Parvati and Karthik who should run the setup. The government में expertise नहीं है startups की, and more important than just the financing that a startup gets from its investors, mentorship रहती है. There's the connectivity that a VC or an early stage investor comes with, and that helps a lot for the companies. So yes, government should provide the funds, but let the experts take over and then mentor us. जी पार्वती, अगर एक पक्की चीज इस बजट में आप देखना चाहेंगे इस कम्युनिटी को और भी मजबूत करने के लिए, इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, वो क्या होगी? एक तो होगा ये 10,000 करोड़ का जो फंड है, स्टार्टअप फंड है, उसका एक डिटेल्ड प्लान जो बहुत टाइमली हो, टाइमलाइंस बेस्ड हो. मुझे नहीं लगता कि हमारे पास 5 साल हैं इसको ट्रिगर करने के लिए. इस साल में अगले 365 डेज में हम क्या देख सकते हैं, कैसे इस फंड्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी. अगर ये फंड्स खर्च ठीक से नहीं हुए और उसका इम्पैक्ट नहीं नजर आया तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ रहेगी. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू बी एबल टू सी दैट and feel reassured, not just with having a fund but with knowing that yes, that could actually come into play. और आई थिंक दूसरी चीज ये है कि बड़ी बड़ी सेक्टर्स की बात हुई है जो देश के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, लाइवलीहुड सबको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए सैनिटेशन है, या आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, या आप सोलर की बात करें, या एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग की बात करें. इन सब में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ऑल द वे फ्रॉम लार्ज बिजनेस हाउसेज टू e-commerce firms to to open markets, to production, to manufacturing. इसको हम कैसे कैटलाइज करेंगे और क्या हमारे ऐसे 3 या 4 मुद्दे हैं. आई थिंक इसके लिए एक बहुत डिटेल रूट प्लान की जरूरत है और केवल बड़े मतलब एक फिगर से आगे बढ़ने की जरूरत है. विद अ टाइम प्लान, आई रियली वांट टू सी दैट. आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी की फॉर अस टू बिलीव दैट वी कैन एक्चुअली ट्रांसलेट. एंड मेनी ऑफ अस, like Karthik and Amit were saying, we are very keen to sort of start to engage and say, okay, now what can we take on from this to be able to implement government के behalf पे. कार्तिक, 1 point जो आपको लगता है इस बारी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा? I think basically you have to make it very easy for both entrepreneurs को और investors को मतलब to participate in this whole startup process. So starting, I mean, to trivialize it, if I have to summarize, starting and shutting a company and investing money into such companies and having the benefit of saying I can risk कर सकता हूँ ये capital, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे tax break मिलेगा on this capital, is very very compelling. Then all the constituents will automatically come into place. अभी बहुत artificial लगती है. The market is not efficient in being able to create a startup boom in the country. और अगर वो हो सके तो friends, family, small investors, everybody will try and create a new innovative India, in my opinion. Amit, last word. The GST rollout, that will definitely help the ecosystem. So not local banya per se, because we've got a hyper local business model. But the GST will help us in easing out the process. Magar for new startups and for my friends who are dreaming of making the next Flipkart and Snapdeal, those guys would love to deal with just 1 tax instead of 10. So a GST rollout, if that happens in this budget, it makes a lot of sense. Okay, तो उम्मीद है ज्यादा यहाँ पर नए अनाउंसमेंट्स की नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन की तमाम चीजें जो पिछले बजट में प्रॉमिस की गई थी उसका फ्रेमवर्क तय करें, उसे सामने रखें. ये कम्युनिटी उसे ज्यादा देखना चाहती है. ऑफ कोर्स जीएसटी एक चीज है जहां पर सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी उसका इंतजार कर रही है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए. आप सभी की नजरें होंगी कि इस महीने की आखिरी तारीख में वित्त मंत्री वाकई में क्या निकाल कर लेकर आते हैं स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए और ओवरऑल देश की जनता के लिए बजट से. नमस्कार.